राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, मीरा के गिरधर गोपाल की जय। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में मीरा जी के चरित्र में हमने सुना कि मीरा जी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि दादाजी के जाने के बाद अब मीरा का कोई और सहारा ही नहीं था। किससे बात करे और किससे कहें कि मुझे विवाह नहीं करना है, परंतु अब कोई सुनने वाला था ही नहीं। अब माता के मन में तो इतनी अधीर हो गई थी। तो एक दिन माता को समझाया सबने कि भाई कैसे भी करके मीरा को समझाओ कि विवाह तो करना ही पड़ेगा, परंतु मीरा तो किसी की सुनने वाली थी ही नहीं। अब मीरा क्या करती कि कैसे कहें, भगवान गिरधर गोपाल से ही मीरा कहती है, क्योंकि माँ थी जो बात थी इतनी जोर पकड़ चुकी थी कि मीरा के कान में बार बार ये बातें आने लगी थी। चर्चा इतनी जोर पकड़ गई, सभी भूले, जोड़ी अनुपम जान मगन मन, राग रंग में भूले। क्योंकि सबको पता था कि मीरा जी की बात वहीं पर चल रही है जो ताई साहेब गिरजा जी उन्हीं के भतीजे के साथ, और उनके गुण और चर्चा के बारे में सबको पता था। उनकी वीरता के चर्चे सबने सुन रखे थे। तो अब वीर कुंवरी आती है आकर के, जो मीरा जी की माँ है वो आकर ताई जी से कहती है कि मैं क्या करूं, एक बार आप बुला करके फिर मीरा से बात करो। तो गिरजा जी कहती है एक बार तो मेरे सामने ही मेरे कमरे में उसे बुला करके उनके ताऊ जी ने चर्चा चलाई, तो कुछ तो शर्मा करके और इससे भी अधिक वो ऐसी भागी मानो पाँव में पंख लग गए हैं। और फिर तो मुझे बाद में पता चला, समझ में ही नहीं आया, गिरते पड़ते शरीर की सुधि भूल गई। और फिर बाद में मुझे पता चला कि जाकर के पलंग में गिरधर गोपाल के सामने ऐसे बेहोश पड़ी कि समझ में नहीं आया कि क्या किया, और पता ही नहीं चला। कहते हैं 2 दिन तक बेहोश रही, और पूरी रात तो पूरी बेहोश रही, और सुबह से लेकर शाम तक भी कोई होश नहीं था, बस ऐसे ही सेवा में लगी रही। पता नहीं विधाता ने इसे किस तत्व से बनाया है। तो वीर कुंवरी कहती है मीरा जी की माँ, यही तो समस्या है, और तो सब ठीक है, किंतु विवाह की चर्चा मत करो बस। भला राज परिवार की कन्या, अपने पिता की इकलौती बेटी क्या कुंवारी घर में पड़ी रहेगी, और समाज क्या कहेंगे, हम समाज को क्या उत्तर देंगे। अब तो भगवान ही मालिक हैं। गिरजा कहती है मैं तो प्रभु से ही प्रार्थना करती हूँ कि हे नाथ, कुछ ऐसा बीच का मार्ग निकालो कि यह विवाह को राजी भी हो जाए और आपके प्रति इस प्रेम भक्ति की निष्ठा का भी निर्वाह होता रहे। वीर कुंवरी बहुत प्रसन्न होती है ये बात सुन कर के कि ताई जी भी चाहती है कि बीच का कोई मार्ग मिल जाए, मध्यम मार्ग मिल जाए। तो कहती है कि भगवान करे आपका यह संकल्प पूरा हो, इसी में दोनों पक्षों का हित है। और लंबी सांस लेती हुई जय हो मेरे 4 भुजानाथ की, और दोनों जाकर के 4 भुजानाथ के सामने प्रार्थना करती है। अब तो बात चारों तरफ फैल चुकी थी, और चित्तौड़ के युवराज से बात पक्की मान ही रहे थे। परिवार वाले तो मान रहे थे, क्योंकि ताई जी राजी थी। ताई जी को पता था कि मीरा नहीं मान रही है, फिर भी ताई जी ने कभी प्रयास नहीं छोड़ा। दादाजी के जाने के बाद अब मीरा बड़ी दुखी हो गई, और जैसे ही मीरा ने तो अपनी माँ से तो कह दिया था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, परंतु ताई जी कहाँ मानने वाली थी। अब ताई जी को मीरा क्या उत्तर देती। अब मीरा दुखी होकर के आज फिर गिरधर लाल के सामने जाती है। मीरा ने जब सुनी बात, पुनि व्याकुलता अधिक आई। पुनि व्याकुलता यानी
फिर से यही बात सुनी तो मन में सोची, नैन नीर तनु कांपन लाग्यो, मुख ते कड़तन बानी। मीरा का तन कांपने लगा और नैनों से नीर की झड़ियाँ ने बरसा सी होने लगी और मुख से कुछ नहीं बोल पाई। और ठाकुर जी के सामने गिरधर गोपाल को कह रही है, बाबो सा तो रहे नहीं, अब और कौन पे जाऊं, कौन सुनेंगे मेरे ही की, कासो व्यथा सुनाऊं। अतिशय आकुल व्याकुल झटपट श्याम कुंज में आई, ले वीणा रोई और गाई, निज प्रभु सो व्यथा सुनाई। मीरा कहती है, प्रभु मेरी लगी लगन मत तोड़ना, गिरधर लाल प्रीति मत तोड़ो, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, अध बिच में काई छोड़ो, थे तो म्हारा सेठ सांवरा, मूल ब्याज काई जोड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस वे विष मत घोलो। मीरा कहती है कि प्रभु जो अवरस आने लगा है आपकी भक्ति में, और मीरा घबरा जाती है। प्यारे श्याम सुंदर भगवान से कहती है, यह मैं क्या सुन रही हूँ, तुम्हारी कहलाकर अब और की कहलाना पड़ेगा मुझे, अविनाशी की हो करके अब नश्वर से जुड़ना पड़ेगा, जगदीश तक पहुंचकर अब जगत में पुनरावर्तित होना पड़ेगा। प्यारे यह तन मन प्राण जीवन जन्म तुम्हारे चरणों में सर्वत्र मैंने सर्वथा समर्पित होने के बाद भी क्या मुझे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे किसी और के स्वामित्व की ओर भटकेगा। वैसे तो जीव का भटकना लगा रहता है, न जाने कितने योनियाँ बीत जाती है, न जाने कितनी 84 हमने भोग भोग करके ऐसे ही गवा दी, किंतु तुम्हारे चरणों से जुड़ने के बाद का भटकना तुम्हारे लिए हास्यास्पद होगा। प्यारे मानती हूँ हमारी सरीखी असंख्य तुम्हारे रोम रोम पर न्यौछावर है, किंतु प्रियतम तुम्हारे अतिरिक्त मुझ अवला के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। दीनानाथ मुझ दीनहीन पर कृपा करो, अपना लिया हो तो निभाओ भी, क्योंकि आपने मुझे अपनाया है, कई बार आपने मुझे अनुभव भी कराया है। एक बार तो दादाजी के समझाने पर सारा परिवार शांत बैठ गया था, किंतु अब फिर से कमर कस करके अब सारे मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन मेरी सुनने वाला है जिससे कुछ निवेदन करूं। प्राणेश्वर सुनो, मेरी विनती सुनो, सुनी सुनाई मत करो, सुनी की अनसुनी मत करो। गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, हाथ पकड़ी मत छोड़ो, जानी गरीब अनाथ कठिन, अब मूल ब्याज जनी जोड़ो। कहते हैं, अब कह रही है मीरा, इतनी दुखी आज मीरा व्यतीत होकर के जब रोने लग जाती है तो चंपा और जो सहेलियां थी उनका तो मानो कलेजा निकल कर मुँह को आ गया। वो बेचारी दासियां कर भी क्या सकती थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। मीरा के कोई सर पे हाथ फेर रहा था, कोई मीरा को कह रहा था, क्यों चिंता करती है भाई साहब, आप चिंता मत करो, भाई साहब कुंवरी साहब आप चिंता मत करो, देखो गिरधर लाल की तरफ कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कोई न कोई मार्ग निकालेंगे, आप चिंता मत करो। और मीरा कहती है, जीवन नैया आप खेवैया, बीच धार जनी बोरो, प्रेम सुधा पस प्याय अंत में रस वे विष मत घोरो, तुम बिन जीवन बचे नहीं है सांची बात हमारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तनु त्याग मारी कटारी। और मीरा ने आज गिरधर लाल से सीधा कह दिया कि या तो आप मुझे अपनाओगे या फिर मैं कटारी से अपने प्राण त्याग दूंगी। और चंपा सहेलियाँ खड़ी थी जो कहने को दासियाँ थी पर वो दासियाँ नहीं थी, मीरा के सुख दुख में वो सबसे आगे खड़ी रहती थी और वो बहुत दुखी हो जाती है और अब करे तो क्या करें। और ऐसे मीरा के जो पत्थर को भी पिघला देने वाले इस सुरीले कंठ और दर्दिले स्वर में मीरा गा रही थी। अब मीरा गाते गाते संभल जाती है, मन विचार करती है कि अब माँ को पता चलेगा तो माँ फिर आ जाएगी, फिर संभावने देगी। तो चंपा कहती है, अरे मीरा, हम भी तो भगवान का नाम जपते हैं, आपका दिया हुआ प्रसाद हम भी तो खाते हैं। क्योंकि उनमें कई दासियाँ जो थी कहने को दासियाँ थी परंतु मीरा से उम्र में बहुत बड़ी थी, तो मीरा उनका बहुत मान करती थी। तो मीरा को वो मीरा बाई सा भी कहती, कभी कभी प्यार से मीरा भी कह देती थी, कभी लाडल कहती, कभी कुछ कहती।
वो कहती, देख हमारी उम्र बीत गई है, हम भी तो रोज़ भगवान की पूजा करते हैं, रोज़ सेवा करते हैं, रोज़ भोग बनाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, हर दुख सुख में इन्हीं को तो सामने देखते हैं, परंतु ऐसा क्या है जो तू इनके बिना नहीं रह सकती। तो मीरा जी कहती है कि आप नहीं समझ सकते कि मेरे कौन हैं, और इनको देखे बिना मुझे चैन कहाँ पड़ता है। ये जीबा ने देखा बिना रहो ए ना जाए सजनी, लग गयो ने है बिहारी सो। बन देखा बिना रहो ए ना जाए सजनी, लग गयो ने है बिहारी सो। सांवली सी सूरत माधुरी मूरत, सांवली सी सूरत माधुरी मूरत, नैना बिच रही रे समाए सजनी, लग गई उन्हें है बिहारी से। दिन नहीं चैन रात नहीं नींदिया, मन मेरा रेवे रे बेचैन सजनी, लग गई उन्हें बिहारी से। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, देवो क्यों नी दर्श दिखाए सजनी, लग गई उन्हें गिरवरधारी सो। बाई मीरा केवे प्रभु गिरधरी नागरी, बाई मीरा केवे प्रभु गिरधरी नागरी, चरण कमल लिपटाए सजनी, लग गई उन्हें गिरवरधारी सो। कहा कि मेरा इनसे अब नेह का नाता मुझसे तोड़ो ना जाए। मीरा कह रही है कि हे प्रभु, नेह का नाता, प्रेम का नाता मुझसे तोड़ो ना जाए। प्रभु से कह रही है, गिरधर अब मुझसे तो तोड़ा नहीं जाता, आप को तोड़ सकते हो। और दूसरी बात मीरा कहती है कि मेरे जीते जी तो ये नाता टूटेगा भी नहीं। और वैसे अगर आगे कथा में आएगा, विल्लू मंगल भी जब अंधे हो गए थे तो भगवान खुद अपनी लकुटी का ही पकड़ा के सहारा दे करके वृंदावन तक लेकर के चले गए थे। और बाद में ही जैसे ही लकड़ी छुटानी चाहिए और वो समझ गए थे विल्लू मंगल जी कि इस आंधरे का और कोई सहारा नहीं है, ये ठाकुर ही हैं, तो उन्होंने भी कहा था, बाहें छुड़ाए के जाते हो निर्बल जाने के मोय, हृदय से जाओ तो सबल बंधूंगा तोय। ऐसे ही मीरा कह रही है कि मुझसे तो ये नाता तोड़ा नहीं जाएगा, आप तोड़ सकते हो तो तोड़ लो, परंतु सोच लो मैं कटारी खा के मर जाऊंगी, पर अब किसी और की हो नहीं सकती। मीरा इधर दुखी थी और मीरा को कैसे तैसे करके आज भोजन थोड़ा सा भगवान का प्रसाद का नाम लेकर के खिलाया गया है और मीरा प्रसाद पाती है। और मीरा पूरी रात रो रो करके गिरधर गोपाल को ही याद करते करते मीरा की बहुत तड़के थोड़ा सा तड़का बसता है, तब जाकर आँख लगती है और फिर मीरा धीरे से उठ जाती है। और उठ करके मीरा अष्टयाम के जो अपनी सेवा का भाव था उसमें लग जाती है। उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं, बस गिरधरलाल को स्नान कराना है। म्हारा मदन गोपाल म्हारा नंद जी का लाल, तारे बिना सुनो लागे सारो ही संसार। म्हारा मदन गोपाल थारे खातर सोऊं बाला, थारे खातर जागूं, अरे थारे खातर उठूं बैठूं, थारे खातर भागूं। म्हारा मदन गोपाल म्हारा नंद जी का लाल, थारे बिना सुनो लागे सारो ही परिवार। म्हारा मदन गोपाल। उठो म्हारा नंद जी का लाल, भोरे सुहानी बई, थे तो जागो म्हारा मदन गोपाल, भोरे सुहानी वई। गैया मैया लगी है रमाने,
दूध दुहंता ग्वाला गए, दूध पीवो ना नंदलाल, दूध पीवो ना नंदलाल, उठो मारा नंद जीरा लाल, वो रे सुहानी वही। और मीरा के इतने सुरीले कंठ से जब मीरा की सुबह सुबह आरती भजन सुनते थे तो सबका मन दौड़कर मीरा की तरफ, श्याम कुंज की तरफ आता। चार भुजानाथ के तो दर्शन को सभी जाते थे, परंतु मीरा के लिए, मीरा का भजन सुनने के लिए सबके कान तरस जाते थे कि कब मीरा की वो सुरीली वाणी से भजन सुनेंगे। सब प्रसन्न हो जाते कि चलो अच्छा है, मीरा प्रेम से भजन गा रही है, आज मीरा ठीक ठाक उठ गई है। मीरा की चिंता करते थे सब, मीरा सबको प्यारी लगती थी, परंतु सबसे बड़ी यही समस्या थी कि मीरा विवाह नहीं करना चाहती थी, घर नहीं बसाना चाहती थी, बस और कोई कारण नहीं था। सब मीरा से प्रेम करते थे। और जब मीरा ने आरती, श्रृंगार आरती कर दी और श्रृंगार आरती करके और मीरा बैठी भजन ही गा रही थी और दासी आती है। आज दासी को उदास देखा तो कहा, अरे तू क्यों उदास है? उदास होने के लिए तो मैं एक ही बहुत हूँ, अरे रोने के लिए तो मैं ही एक बहुत हूँ। साजनिया बैरी बन गया सूकूं खड़ी खड़ी। मीरा ने कहा, जो मेरे चाहने वाले साजनिया बैरी बन गए, अरे मैं कौन सा अपराध कर रही हूँ? भगवान की भक्ति करना कोई अपराध नहीं है क्या? बाबुल के घर में इस लाडो के लिए 2 रोटी नहीं है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 रोटी मिलेगी, वही भोग लगा के पालूंगी, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी, एक कोने में श्याम कुंज में पड़ी रही हूँगी। क्या अगर इस घराने की एक बेटे ने शादी नहीं की तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? परंतु मीरा को नहीं पता था कि हाँ पहाड़ ही टूटने वाला था। कैसा पहाड़? कौन सा पहाड़? क्योंकि माँ को पता था मीरा को कि जो ताई जी है महारानी भी बन चुकी है, वो जानती है कि प्रेम अलग होता है, परंतु कोई बात अगर जिद पे अड़ जाए या कोई बात की अनकही हो जाए तो प्रेम नहीं रहता। राजघराने की ऊंची ऊंची 4 दीवारों में, ऊंची ऊंची मीनारों में दिखने की बहुत मजबूत होती है, परंतु भीतर उनके हृदय इतने छोटे और संकीर्ण होते हैं कि अगर छोटी सी बात के लिए अड़ गए तो खून की नदियां बह जाती है। मीरा की माँ इसीलिए तो चिंतित थी कि जो ताई जी, तायासा जो इतना प्रेम मीरा से करते हैं, क्योंकि बचपन में ही चित्तौड़ से संबंध की बात दादाजी के समय हो चुकी थी। अब दादाजी के समय सब चुप रहे थे, परंतु अब चुप रहने वाले नहीं हैं। अब अगर बात वापस उठी तो मीरा की माँ कुछ नहीं कर सकेगी। और चित्तौड़ वालों को अगर राजघरानों वालों को इस बात का पता चल गया कि एक कन्या का इतना अधिकार कैसे हो सकता है कि वो विवाह के लिए मना कर दे, तो चित्तौड़ की वजह से छोटी सी मेड़ता सिटी पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। हो सकता है हुक्का पानी बंद हो जाए। इस बात की भी मीरा की माँ को बड़ी चिंता थी। एक मीरा की वजह से न जाने कितनी जानों में संकट आ जाएगा, संकट का खतरा बना था। तो कैसे भी करके मीरा को समझाना जरूरी था, परंतु मीरा समझे तो। आज दासी को उदास देखा तो उन्होंने कहा, क्या बात है, तू क्यों उदास है? रोने धोने के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। तो कहा कि भाई साहब ऐसी बात नहीं है, आज तो बड़ी रानी सा का महल सजाया जा रहा है। आपको तो पता ही है कि बड़ी रानी सा अब पीहर जाने वाली हैं और पीहर से वहाँ से चित्तौड़ से लेने के लिए आ रहे हैं। और भाई साहब कह करके बोल नहीं पाई चंपा, कुछ नहीं बोल पाई। अरे बताना क्या सुन कर के आई है? मैं भी तो सुनना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है कि कौन आ रहा है। तो कहा कि आ रहे हैं सो तो आ रहे हैं, पर अब की बार जब कोई आएगा तो ज़रूर आपकी सगाई की बात पक्की हो सकती है। जैसे ही मीरा ने इतना सुना, मीरा तो और दुखी हो जाती है और मीरा गिरधर गोपाल से कहती है कि अब आप ही बताओ। अरे बाप रे। और मीरा कहती है, रे गुआरिया, जब किसी गरीब से गरीब पुरुष की स्त्री को, कमज़ोर से कमज़ोर को कोई दूसरा लेकर के जावे तो वो भी हथियार उठा लेता है, भले ही बाद में परिणाम में हार हो, मृत्यु तक हो जाए, वो भी हथियार उठा लेता है। और एक निर्मोही आप हो जो अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे विश्वास हो जाए कि मैंने तो आपको मानना है। मैं जानती हूँ
कि हमसो तुमको बहुत है पर तुम सो हमको ना है। मीरा कह रही है कि हमारे जैसी तो तुम्हें लाखों मिल जाएगी, पर आपके जैसा मुझे अब और कोई हो ही नहीं सकता है। अब मैं किसी और की हो ही नहीं सकती, कैसे हो सकती हूँ। हे शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, हे दयानिधि, मैंने सुना है कि जब जब कोई संकट में होता है तो आप उनके संकट निवारते हो। कैसे छोटे से प्रहलाद का पिता ही दुश्मन बन करके खड़ा हो गया तो नरसिंह रूप में आए थे रघुनंदन। और कौन कौन सी आपको गिनाऊं, गणिका की आपने सुनी थी, और कैसे कैसे आपने सबरी के जूठे बेर खाए थे, कहाँ तक गिनाऊं। पिछली साख भरूं संतन की, आवे सांवरो काम, सुनारी मैंने निर्बल के बलराम। जब तक गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरयो ने काम। आधे बल हो राम पुकार्यो, निर्बल हो बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम, सुनारी मैंने निर्बल के बलराम। तो मीरा ने सब गिना रही है मीरा भगवान को कि कब कब आपने कैसे कैसे मदद करी, और जब तक अपना बल रहा गज में कोई मदद नहीं हुई, और जब निर्बल होकर के नाम पुकारा तो आधा ही नाम लिया था। आधे नाम में ही तो भगवान बीच जल में आकर के और उसकी नाड़ काट करके ग्रह की गर्दन काट करके और कैसे आपने गजराज को बचा लिया था। तो ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया है, और क्यों मेरे अवगुणों की तरफ देखते हो, क्यों मेरे पिछले पापों की तरफ देखते हो, क्यों मेरी पिछली भूल की तरफ देखते हो। मुझसे न जाने कैसी भूल हुई है, न जाने कैसे अपराध हुए, पर आप तो क्षमा करना आपका स्वभाव है। आप तो भक्त वत्सल हो। कैसे आपने गोपियों की लाज बचाई थी, जल डूबत आपने ब्रज को बचाया था, और कैसे कैसे क्या क्या कहूँ, किस किस की आपने मदद नहीं करी। जो जो आपका बना सब पर आपने करुणा और कृपा करी। तो ऐसा क्या हो गया कि मीरा का जो ये इतना बड़ा क्या अपराध हो गया, और मीरा ने कौन सा राज मांग लिया, मीरा ने कौन सा धन वैभव मांग लिया। मीरा तो आपका साथ मांग रही है। क्यों? क्योंकि अब मैं और किसी की हो नहीं सकती। बाद में आज पीहर वाले मुझसे मुक्ति पाना चाहते हैं, परंतु मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। अगर ज़बरदस्ती मेरा किसी के हाथ में हाथ दे दिया तो ना तो मैं सुखी रहूंगी, ना उनको मैं सुखी रख पाऊंगी। तो वापस आप बताओ भगवान, मैं कहाँ आऊंगी? फिर जब मैं वापस पीहर आऊंगी तो क्या तब उनकी बातें नहीं बनेगी? इससे अच्छा है पहले आप ऐसा कुछ करो, चाहे मर जाऊं, कुछ भी करूं, पर विवाह नहीं करूंगी। और अब मीरा बहुत दुखी हो जाती है और ठाकुर जी को याद करके मीरा गाती है, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नैना को नाई कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया। क्योंकि मीरा की आंखें रो रो करके थक चुकी थी और मीरा के चेहरे का नूर भी उड़ चुका था। तो मीरा सांवरिया से ही कह रही हैं, रोए रोए अखियाँ लाल हुई सोने सांवरिया, रोए रोए अखियाँ लाल हुई सोने सांवरी, चेहरे को उड़ गयो नूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, मेरे दिल को नाई कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया। खत लिख कर मैं भेजती सुन सांवरिया, खत लिख कर मैं भेजती सुन सांवरिया, तेरो पतो नहीं मेरे पास, याद ते आवे रे सांवरिया, तेरो पतो नहीं मेरे पास, याद ते आवे रे सांवरिया। ढूंढत ढूंढत पग छाल पड़े सुन सांवरिया, ढूंढत ढूंढत पग छाल पड़े सुन सांवरी, तुम बस गए इतनी दूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया। और मीरा रो देती है और रोते रोते मीरा फिर गिरधरलाल से रोए जा रही है और मीरा गिरधरलाल से बतियाए जा रही है कि मैं भी कैसी मूर्ख हूँ कि मेरी सुनेंगी, कैसे सुनेंगी? मीरा में तो कोई गुण भी नहीं है, और मीरा तो कलिकाल में मीरा का जन्म हुआ है, तो कलिकाल में तो दोष वैसे ही बहुत है।
तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चौं ओरा। ये तो कली है, कली काल है, तो इसमें तो विरोध होता ही है। भक्ति करने वालों का तो विरोध होता ही होता है। अरे वो गोपियों को ही देखो, कैसे गोपियों ने आपको चाहा, सर्वस्व अपना लुटा दिया, फिर भी कहाँ आप उनके बन पाए थे। और आज गोपियों की कह रही हैं मीरा कि कल परसों की कह गए सुन सांवरिया, कल परसों की कह गए सुन सांवरिया, तू आयो न बरसों बाद याद तेरी आवे रे, सांवरिया ने ना को नाई कसूर याद तेरी आवे रे, सांवरिया याद रे, सांवरिया। ऐसे कहते कहते मीरा की हिचकी बंद गई। रोते रोते मीरा बहुत दुखी हो गई, और मीरा दुखी हो गई, और चंपा और जो थी मीरा को प्रेम करने वाली, उन्होंने मीरा को सहलाया और मीरा को वहीं दिया। लेटते लेटते रात हो जाती है, और कल एक नई घटना घट जाएगी। कल जो हो जाएगा वो कभी मीरा ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। जिनकी मीरा कभी सपने में ही, बाट तो क्या सपने में भी, कल्पना में भी उनका मीरा मिलन नहीं चाहती थी, उनके वार्ता भी नहीं सुनना चाहती थी। कल वही घटना घट जाएगी मीरा के साथ कि मीरा की जो ताई जी है, उनके यहाँ से चित्तौड़ से जो ताई जी को लेने के लिए आ रहे थे, उनमें भोजराज जी भी मेड़ता पधारेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।